पूरी पूरा समअप कर दिया है। क्या कहिएगा बासित भाई, मतलब एक अजीब और गरीब एक तूफान बर्पा हो गया वहाँ पे, तो पता नहीं ट्रांसमिशन हो गई पूरी क्लिप लग रहे हैं आप लोगों के, मुस्तफ़ा का क्लिप लग रहा है, आप इसमें क्या कहिएगा इस पे? देखें, पहले तो जो लेडीज एंकर बात कर रही थी ना, पहले मैं वहां से शुरू करता हूँ जी। वो उन्हें पता ही नहीं है कि स्टेडियम में तो कांच की बोतल भी लेके नहीं जा सकते। और जो अपना साहबजादा फरहान के इशारे पे वो लोग सब शोर मचा रहे हैं, तो पीएसएल के मैचेस देखें, जब उसने सेंचुरी बनाई थी जब भी उसने यही करा था, क्योंकि उसका ताल्लुक पेशावर से, पठान फैमिली से है, तो उनके यहाँ तो ये एक तरह से मतलब शादियों में भी इस तरह के इशारे किए जाते हैं। उसने तो क्रिकेट में सेंचुरी बनाने के बाद इशारे करे पीएसएल में, क्योंकि उस पे और अगर इतना ही बड़ा ये मसला है तो फिर ऑन अ लाइटर साइड उसने तो हवाई किया था, धोनी ने तो स्ट्रेट किया था, हमने तो नोट भी नहीं किया उस चीज को यार। हाँ, हम देखें, एमएस ने जब करा तो हमने कोई बात नहीं करी। यस, क्योंकि हम लोग बहादुर कौम है, हम बुज़दिल कौम नहीं है। और तो उसने जो इशारा करा था वो एक जोश में कि उसने 50 करे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा था कि वो परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं कर रहा। टीवी पे हम लोग भी बात कर रहे थे और दूसरे लोग भी बात कर रहे थे, तो उसने वो इशारा ड्रेसिंग रूम की तरफ करा, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम पे। तो वो नेगेटिव वे में ले जाते हैं। अब जैसे मुस्तफ़ा की बात है, मुस्तफ़ा ने जो बात करी है उसका आप ये वाला क्लिप निकालें और पुराने क्लिप भी निकालें ना, कि मुस्तफ़ा डिफरेंट रोल अदा करता है। तो वो तो बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जब आप लोगों के लिए अच्छा बोलता है वो रोल आपने नहीं निकाले, वो कैरेक्टर आपने निकाला। तो ये इतना बड़ा मुल्क है और इतना छोटा जहन है, मुझे हैरत होती है। आज मैं आपको 2015 का वाकया बताता हूँ। मैं वुमेन्स की टीम के साथ गया था एज ए हेड कोच इंडिया। तो हम 45 से 50 मिनट की फ्लाइट है लाहौर से दिल्ली की। हमें पहले जाना पड़ा मतलब अबू धाबी, वहाँ स्टे करा, वहाँ से फिर दिल्ली उतरे। दिल्ली में 6 घंटे, फिर 6 घंटे के बाद हमने फ्लाइट पकड़ी खटक की। वहां पे हमें 3 बसों में, वुमेन की टीम थी, हाँ वसीम भाई, सही, 3 बसों में मतलब बिठाया ऐसी बस में, और 3 बसें बिल्कुल सेम, पर्दे नहीं खोलने, इतना डर, क्योंकि हमें ये पहले से मतलब मिला हुआ था कि अटैक हो सकता है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट बोला कि जी हम तो खेलेंगे और उनकी तो हम चाहते हैं आप आए, लेकिन हमें ठहराया जहाँ पे था ना, जो एकेडमी में ठहराया था, वहाँ पे खाने की टेबल पे जब खाने हम सब खाते थे, नाश्ता करते थे, तो लाल बैग चलते थे और रात में फायरिंग होती थी वहाँ पे। अपना रिची रिचर्डसन इस बात का गवाह है, जो आईसीसी का हेड था। वो एक रात हमारे पास रुका, जब हमने उसको सुबह नाश्ते पे दिखाई ना चीजें, ये देखो यार ये स्टैंडर्ड है, तो वो अगले दिन चला गया। उसने बोला इट्स रियली सैड, कि मुझे देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको होटल भी नहीं दिया गया। हमें होटल भी नहीं दिया गया, और जितनी टीमें वहां खेल रही थी उन सबको होटल दिया गया था। तो यानी ये छोटी जहनियत का मामला आजकल का नहीं है, ये पुराना मसला है, ये पुराना है। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम क्रिकेट खेलने गए थे, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा था। पाकिस्तान की हम मतलब रहनुमाई, मतलब पाकिस्तान की तरफ से हम गए थे, तो हम नहीं चाहते, हमने इन राइटिंग में कुछ नहीं बोला। वहां पे जो हमारे समझ में क्या यही आता है कि वो जो 10 मई को जो कुछ हो गया है, हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया मानती है ना, कहती है फ्रांस ने क्या किया, रॉयटर्स ने क्या लिखा, टेलीग्राफ ने क्या लिखा, ट्रंप ने क्या कहा, मतलब पूरी दुनिया ही मान रही है। अभी 6 महीने पहले वो चीखते थे कि हम अपने बारे में कहते थे कि हम जो है वो पूरी दुनिया की कनेक्टेड और बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान आइसोलेटेड है। आज सऊदी अरब का मुआहदा, ये आपको ऐसा लगता है कि इतने सटपटा गए कि समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या, कि फिर इस तरह की टुच्ची हरकतें आप कर रहे हैं कि जनाब वो ये देखो जी हर लम्हा पुरजोश में क्या कह दिया और उसने क्या कह दिया, ये लगता है आपको, ये क्या है ये? देखें वसीम भाई, हकीकत ये है कि शुरुआत में इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे राफेल नहीं गिरे, सही है। फिर दुनिया ने जब बताया, फ्रांस ने बताया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, फिर इनके अंदर के लोगों ने बोला, तो फिर इन्होंने क्या उससे पहले क्या मशहूर करा, कराची फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, झूठ पे झूठ। चले वो बात हम नहीं करते, वो एंकर भाई का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। इन्होंने ये बातें करी, हम हंसते थे, हमने बोला ये क्या बातें कर रहे हैं। बाद में इनके लोगों ने बताया जी इतने जहाज हमारे मिसिंग है। ये हमने नहीं बोला, इनके लोगों ने बोला। लेकिन जो क्योंकि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैं अब स्पोर्ट्स पे आ जाता हूँ। सूर्या बहुत अच्छा लड़का है, देखें मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने जो वो स्टेटमेंट दिया ना,
वो हाथ मिलाने के बाद जो उस पे गद्दारी का मुकदमा चला ना, जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ, तो उसने वो साइड इफेक्ट शो करा जो 5 या 6 राफेल गिरे, फौजों की पिटाई हुई, तो वो साइड इफेक्ट था, वो क्रिकेट में ले आया वो चीज। उसने भी बता दिया कि हमारी पिटाई हुई है। भाई इनकी टीम हमसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल रही है, हम ये मानते हैं, हम क्या दुनिया मानती है, लेकिन उसकी जो लफ्ज थे उन्होंने बता दिया कि मैं डेडिकेट करता हूं अपनी आर्म फोर्स को। यार पहलगाम पे आप डेडिकेट कर रहे हैं, तो हमने भी तो बोला कि वो गलत हुआ। करेक्ट। जिस दिन पहलगाम पे वाकया हुआ है उसके अगले दिन आईपीएल के मैच में डांस हो रहा था, गाने चल रहे थे। ये शौक होता है, ये एहसास होता है। उसमें तो किसी ने नहीं बोला कि यार वहां पे मतलब अमवात हो गई है और आप ये गाने चला रहे हैं। तो मैं आता हूं सूर्य की तरफ। सूर्य ने जो वर्डिंग यूज करी है ना, उसने बता दिया कि हमारे आर्म फोर्सेस की बहुत पिटाई हुई है, ये सच है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी ना असल में जी, और क्या। मैं जरा शाहिद भाई टुवर्ड्स द एंड जरा आप बताएं, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आर यू सरप्राइज? मतलब आई थिंक वी शुड बी सरप्राइज एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज। सरप्राइज इसलिए कि यार मतलब आप किधर की बात को किधर ले गए। मैं आई होप कि आप मेरा वो इंट्रो सुन सके। हमने पूरा बताया है कि वो मुस्तफ़ा जो बात कर रहे थे उस पर उन्होंने ट्रांसमिशन कर दी है पूरी, मतलब इतनी यानी इतनी देर की तकरीरें कर दी हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसमिशन के उसमें, कि जनाब वो पाकिस्तान के शो में ये कहा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि ग्राउंड पे फायरिंग कर दो और देखो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, हैंस प्रूव्ड कि पाकिस्तान इज अ रोक स्टेट। इसलिए वी शुड बी सरप्राइज, बट वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि यार ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कराची पे कब्जा करा दिया था, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त कर लिया था, फील्ड मार्शल को ओहदे से हटा दिया था, शहबाज शरीफ साहब को मुअत्तल करा दिया। तो जब इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो ये तो फिर क्या ही बेचता है इसके आगे पे, ये क्या है ये? देखें, इंडियन मीडिया से कोई भी चीज आप बईद नहीं कर सकते, कोई भी चीज वो कर सकते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज को लिया कि पाकिस्तान की टीम हार रही है तो इस मैच को खत्म कर दें, उसके ऊपर पूरा शो कर दिया। मैं सुन रहा था आपका इंट्रो, तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और ये बात देखें बिल्कुल साबित हो गई कि दिल और ज़र्फ सबके पास होता है, लेकिन दिल वाले और ज़र्फ वाले सब लोग नहीं होते। और इस सारे एपिसोड के बाद जितनी भी चपकलिश हुई, जितनी भी बदमज़गी हुई, इस सब के बाद 2 फैक्ट्स तो बिल्कुल पूरी दुनिया मान रही है। एक फैक्ट कि इंडिया की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, ये सब मान रहे हैं। और दूसरा फैक्ट कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है, ये फैक्ट भी इंडिया को मान लेना चाहिए। ये आपने पूरा सबब कर दिया। थैंक यू सर, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, सारा शुक्रिया। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि आप लोगों का ज़र्फ़ और किरदार और अल्फाज और गुफ्तार ये सब बेहतर हों, और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी दुआ कबूल हो, चूँकि ये ज़रा मामला बड़ा मुश्किल सा है ये।